जब भी आप किसी के पास फ़ोन मिलाते हैं तो साइबर अपराध से जुड़ी जानकारी और उससे बचाव के लिए सरकार आपको अवगत करा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी का, साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। और कुछ ऐसे ही अपराधी जो भिवानी साइबर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी जानकारी लेंगे और किस प्रकार से ये धोखाधड़ी करते थे, किस प्रकार से वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगने का काम करते थे। इसके लिए हमारे साथ हैं भिवानी साइबर थाना के इंचार्ज विकास कुमार। विकास जी, सबसे पहले नमस्कार। और ये बताएं, ये जो आज आरोपी पकड़े हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं और किस प्रकार का अपराध करते थे? ये जो हमारे पास पिछले कुछ टाइम से इनपुट आए हुए थे, अलग अलग सोर्सों से इनपुट आए हुए थे कि भिवानी में एक गिरोह है जो ट्रांसपोर्ट के नाम पे, पैकर्स एंड मूवर्स की शिफ्टिंग के नाम पे, सामान शिफ्टिंग कराने के नाम पे लोगों के साथ ठगी का कार्य करता है और जो फेक वेबसाइट बनाकर लोगों के साथ ठगी करते हैं। इसी कड़ी में हमने दिनांक 25/12/2024 को एक अभियोग दर्ज किया और अभियोग दर्ज करके हमने दिनांक 26/12/2024 को 2 आरोपियों को हमने इसमें गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान ये सामने आया कि ये लोग नामी जो बड़ी नामी कंपनियां हैं इस ट्रांसपोर्ट फील्ड में, उनके नाम की वेबसाइट बनाकर और उन वेबसाइट में 1 या 2 लेटर्स को चेंज करके ये उनका मिसयूज़ करते थे। और जो इंक्वायरी इनके पास आती थी सामान शिफ्टिंग या हाउस होल्ड शिफ्टिंग के नाम पे, उनको ये कन्विंस करके और उनसे एडवांस पेमेंट डलवाते थे और कई बार उनका सामान उठाकर और दूसरी जगह शिफ्ट कराने के नाम पर उसके बाद अलग अलग सर्विस टैक्स, जीएसटी टैक्स जोड़ के उसमें उनके साथ ठगी का कार्य करते थे। सर, ये सामान के जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट करते थे, क्या सामान पहुंचाते थे या फिर सिर्फ पैसा हड़पने के लिए इस प्रकार का काम करते थे? ये अगर कोई कस्टमर जिसने सामान उठाने के बाद इन्होंने उसमें सर्विस टैक्स और जीएसटी टैक्स ऐड कर दिया और अगर वो कस्टमर मान जाता है तो ये उसका सामान पहुंचा देते थे। अदरवाइज़ ये जो है उनका सामान वापस वहीं पे रख देते थे और जो एडवांस पेमेंट ये लेते थे, जो भी 10,000, 15,000, 20,000, वो इनके पास रह जाती थी। सर, अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें कुल 3 आरोपी हैं, जिसमें हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो एक आरोपी रौनक पुत्र श्री भगवान गांव बसाना जिला रोहतक का रहने वाला है। दूसरा आरोपी रोहित पुत्र चित्रपाल निवासी लोहानी का रहने वाला है। और इन लोगों ने अलग अलग राज्यों में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ इसमें फ्रॉड का कार्य किया है। सर, कुछ रकम भी है कि टोटल इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, इतनी रकम का फ्रॉड हुआ है? इसमें हमने बैंकों से हम डिटेल कलेक्ट कर रहे हैं। जैसी डिटेल हमारे पास आती है आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। सर, इस प्रकार के जो मास्टरमाइंड होते हैं, जो साइबर अपराध की तरफ कदम उठाते हैं और लोग उनके बहकावे में भी आ जाते हैं, तो ऐसा क्या करते हैं जो लोगों को ये ज़्यादा प्रभावित कर पाते हैं और लोगों को उन जो चीज़ों से बचना भी चाहिए? ये जो नामी कंपनियां हैं उनके नाम की वेबसाइट बनाकर और उसमें इंक्वायरी डालते थे और लोग जो है अपना कोई सामान शिफ्टिंग कराना है, किसी को हाउस होल्ड शिफ्ट कराना है, तो वो उन नामी कंपनियों पे लोग विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं और उसी के धोखे में आकर ये इन फर्जी कंपनियों से के चक्कर में फंस जाते हैं, जिसमें ये अपने राशि जो है उनके साथ ठगी कर ली जाती है। जो आरोपी गिरफ्तार किए हैं, पहले भी उन पर कुछ मुकदमे दर्ज हैं? और नहीं, पहले इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। सर, सरकार कहें या फिर प्रशासन कहें, ऑनलाइन ठगी के बारे में जागरूक करता रहता है। जैसे कि हमने व्यूवर्स को बताया कि फ़ोन जब आप किसी के पास मिलाते हैं, कॉल करते हैं, तब भी आपको जानकारी दी जाती है। उसके बावजूद भी लोग इस धोखाधड़ी में के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं। तो ऐसे बचने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को और किस प्रकार के आजकल धोखाधड़ी, ऑनलाइन धोखाधड़ी जो हैं वो चल रहे हैं? देखिए, ये तो एक हाउस होल्ड शिफ्टिंग का मामला था, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे मामले जो साइबर फ्रॉड से संबंधित हमारे सामने आ रहे हैं। इसमें जो मेन है, जो साइबर अपराधी हैं, वो आपको कहीं न कहीं आपको लालच देकर आपको उसमें कन्विंस करते हैं। इन्वेस्टमेंट, अलग-अलग तरह के लालच हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपको वर्क फ्रॉम होम के नाम पे, आपको जॉब दिलाने के नाम पे अलग-अलग तरह का लालच, और उस लालच में वो थोड़ा-मोटा टोकन अमाउंट के तौर पर आपको राशि डाल भी देते हैं। तो उसी पे बिलीव करते हुए लोग उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं और ज़्यादा इन्वेस्ट करने के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई वो गंवा देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार से साइबर फ्रॉड चल रहा है, आप सब अवगत हैं, लेकिन कुछ लोग इसके बावजूद भी शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोगों से सावधान रहें। सरकार जागरूक कर रही है, प्रशासन भी जागरूक कर रहा है, पुलिस द्वारा भी लगातार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो कॉलेज में बच्चों को
एक ट्रेनिंग के जरिए पहुंचाने का काम हो, या फिर चौपाल में जाकर भी लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। अब आप पर निर्भर है, अगर आप जागरूक रहेंगे तो इस प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी से आप बचे रहेंगे। धन्यवाद।